किसी विषय में हमको वेद से कोई भी आज्ञा नहीं है। क्या बोलेगा? किसी के विषय में हमको वेद से आज्ञा नहीं है ना? इसको क्या क्या? नियोग अविषय एक, फिर अकर्तृ आत्मा, मैं आत्मा हूं और मैं अकर्ता। क्या कितना कितना देखा है? वो दर्शी कौन है? नियोग अविषय कर्ता। वो दर्शी कौन है? स्वयं को क्या है? नियोग का मैं और नियोग का अविषय और मैं अकर्ता रूप आत्मा हूं, ऐसे स्वयं को देखने वाला। क्या देखने वाला? क्या देखने वाला? नियोग अविषय अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् विदुषः स्वल्पविराम। विद्वान कैसा है? नियोग का अविषय है, अकर्ता ऐसा आत्मा मैं हूं ऐसा देखने वाला विदुषः स्वल्पविराम। इसका क्या? उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है और अर्थित्व भी नहीं है। क्या प्रयोजन अर्थित्व अभावाच्च विदुषः स्वल्पविराम न कर्म इति उक्तम। क्या कर्म विद्वान का कर्म, विद्वान से कर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्वयं को क्या देख रहा है? अनियोग विषय, नियोग का विषय नहीं देख रहा है, नंबर एक। दूसरा अकर्तात्मदर्शी, अकर्ता जो आत्मा वही मैं हूं ऐसा देख रहा है। दो, तो फिर कर्म में उसका प्रयोजन नहीं और आकांक्षा भी नहीं होगी, अर्थित्व भी नहीं होगा, है ना? इसलिए उसको कर्म नहीं होगा। विदुषः कर्म न कस्मात्, उसका उत्तर क्या देंगे? नहीं, नियोग अविषय अकर्ता आत्मदर्शित्वात् अर्थित्वाभावाच्च विदुषः न। अनुमान में साध्य क्या है? पक्ष कौन है? विद्वान। साध्य क्या है? कर्मत्वम, ये साध्य है। कर्मत्व ये क्या है? साध्य है। और हेतु कौन है? नियोग विषय अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् एक, प्रयोजन अर्थित्व अभावाच्च विदुषः दो। दो हेतु है। क्या? और अनुमान क्या? विदुषः न कर्म, विद्वान के लिए कर्म नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं को क्या नियोग का विषय नहीं देखता है और स्वयं को क्या देखता है? अकर्ता जो आत्मा है वो मैं हूं, इस तरह देखता है। और कर्म में उसका प्रयोजन नहीं है, अर्थित्व भी नहीं है, इसलिए उससे कर्म नहीं होगा। ये इति उक्तम ना, ये कहा ना। फिर बोले इष्ट योग चिकीर्षा अनिष्ट योग वियोग चिकीर्षा च आत्मनः शास्त्रकृता न। क्या क्या? इष्ट योग चिकीर्षा अनिष्ट वियोग चिकीर्षा च आत्मनः शास्त्रकृता न। क्यों? स्वल्पविराम सर्व प्राणीनाम तद्दर्शनात्। सब प्राणियों में क्या होती है? इष्ट योग की इच्छा होती है ना। इष्ट हमको, हमारा इष्ट हो जाए, अच्छा मिले, सुख मिले, घास मिले, सब मिले,
ऐसा प्राणी को भी, किस कुत्ते को भी हमको भाकर मिले, लगता है कि नहीं लगता है? हमको प्यार से क्या करे, हाथ लगा दे मन, ऐसा लगता है कि नहीं? किसी भी प्राणी को लगता है कि नहीं? लगता है ना। इष्ट योग चिकित्सा अनिष्ट वियोग चिकित्सा। जो अनिष्ट होगा वो हमारे पास न आए, उसका वियोग होवे, हमारा अनिष्ट न होवे, हमारा इष्ट होवे, हमारा अनिष्ट न होवे। ये किसी भी प्राणी में होता है कि नहीं? तो शास्त्र क्यों करेगा उसके लिए, है ना। जो सर्व प्राणी में साधारण है, एक छोटा जीव भी है, वो मरना नहीं चाहता है, उसको इष्ट मिले, खाना पीना मिल गए तो वहां रहता है ना। खाना पीना नहीं मिले, खाना पीना न मिले, ऐसा वो चाहता नहीं, है ना। तो क्या इष्ट योग चिकित्सा अनिष्ट योग चिकित्सा आत्मनः न शास्त्रकृता। हो गया, लग गया। स्वल्पविराम सर्व प्राणी नाम तदर्शनात्, पूर्ण विराम करो। अरे भाई, शास्त्र कृतम चेद उभयम, उभयम का अर्थ क्या? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग, क्या उभयम का अर्थ क्या? ये किससे है? शास्त्र से ही होगा तो विद्वान का होगा ना, वो गोपाल का होगा क्या? नहीं होगा ना। वो निर्णय कुरपनी करने वाले स्त्री का होगा क्या? नहीं होगा। शास्त्रकृत ही होगा। क्या? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग, ये शास्त्र से ही अगर किया हुआ होगा तो फिर गवार स्त्री और गवार मनुष्य को वो नहीं होगा ना, क्योंकि उसने शास्त्र नहीं पढ़ा है। मगर उसको भी होता है ना, क्या उसको भी होता है। शास्त्र कृतम चेद उभयम, उभयम मतलब इष्ट योग चिकित्सा अनिष्ट योग वियोग चिकित्सा शास्त्र कृता चेत गोपालादि नाम न दृश्येत। क्यों? स्वल्प विराम अशास्त्रज्ञत्वात् तेषाम, वो कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, शास्त्र को जानने वाले वो नहीं है। अशास्त्रज्ञत्वात् तेषाम, वो कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, इसलिए उनमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, मगर उसमें दिखाई देती है। शास्त्र कौन यद ही स्वतः अप्राप्तम तत्शास्त्रेण बोधयितव्यम। लाल करो, जो स्वतः अप्राप्त है ना, यद ही स्वतः अप्राप्तम तत्शास्त्रेण बोधयितव्यम, उसको ही क्या करना चाहिए? उसका ही शास्त्र से क्या करना चाहिए? बोध करना चाहिए। यदि स्वतो अप्राप्तम तत्शास्त्रेण बोधयितव्यम, उसको ही क्या करना? लाल करो, शास्त्र से किसका बोध होता है? जो स्वतः अप्राप्त है उसको ही क्या किया जाता है? शास्त्र से बोध किया जाता है। तच्चेत कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम स्वल्पराम कथम तद विरुद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पादयेत। स्वल्पराम उदाहरण दे रहे, शीतताम इव अग्नौ, दूसरा उदाहरण, एक पहला उदाहरण, दूसरा तम इव भानो, है ना।
कृत कर्तव्यता, किया हुआ और करना होगा, विरोधी कौन है? आत्मज्ञान। किया हुआ और करने का, ऐसे शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं कहता है। शास्त्र ज्ञान कृत कर्तव्यता विरोधी कौन है? आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानम वो शास्त्रेण कृतम चेत, क्या कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्रेण कृतम, शास्त्र के द्वारा किया है ऐसा होगा तो कथम तद विरुद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पादयेत। अर्थ क्या हो गया? क्या वाक्य का अर्थ समझ में आया? कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा अगर कहा होगा, कृत और कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्रेण कृतम चेत, शास्त्र से किया हुआ होगा तो कत तद विरुद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पादित, तो फिर ये करना चाहिए ऐसा, फिर ऐसी इच्छा कैसी उत्पन्न करेंगे? है ना? आत्मज्ञान क्या है? विरोधी है ना? और शास्त्र से किया तो फिर वही शास्त्र ये करना चाहिए ऐसा कैसा कहेगा? नहीं कहेगा ना। ये कैसा कहना है? हाँ, अग्नि में शीत कहना जैसा है, और सूर्य में है ना, सूर्य में अंधकार कहना जैसा ही है ना। शास्त्र ने क्या कहा है? कृत कर्तव्यता विरोधी और विरोधी, कृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्र के द्वारा अगर किया होगा तो फिर उसका विरुद्ध कर्तव्य को तो वो कैसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। जैसे उसका अर्थ है कि अग्नि में शीतलता बोलना है, भानु में तम बोलना है। तो कृत कर्तव्यता विरोधी का टीका में अच्छी तरह बता दिया। इदम कृतम इदम कर्तव्यम इति ज्ञान विरोधी, है ना, विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृत, शास्त्र के द्वारा ये किया हुआ है, ये करना है, ये अगर शास्त्र ने इसका विधान हो, इसकी विरोधी आत्मज्ञान का शास्त्र से अगर विधान होता तो उसके विरुद्ध कर्तव्यता को, कर्तव्यता मतलब कर्तव्यता तज ज्ञानम, कर्तव्यता का ज्ञान को कैसा बताएगा? ये अग्नि को शीतलता बताने जैसा है, भानु में प्रकाश बताने जैसा है ना? तो सिद्धांती कह रहा है न बोधयति इति चेत, वैसा बोध करती ही नहीं। क्या है? कैसा? इदम कर्तव्यम, कर्तव्यता कैसे उत्पन्न करेंगे? तत् न बोधयति वचन, न बोधयति इति चेत, बोध नहीं करता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है तो बोले न, क्यों? बोधयति न बोधयति ऐसा नहीं है। स मे आत्मा विद्यात, उदाहरण चिन्ह में प्रज्ञानम ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह इति च उपसारात,
इससे क्या होता है? स में आत्मा विद्यात प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा इसमें उपसंहार किया है ना। शंका देखो फिर समझ में है। वेदांत में कोई विधि नहीं है, विधि अभाव है ना। जैसा कर्म कांड में विधि होता है कि ये करो, ये किया है, ये करना चाहिए, ऐसे विधि होते हैं ना। कहाँ? कर्म कांड, ये विधि कांड ही है ना। ऐसा वेदांत में विधि नहीं है। विधि अभावेन वेदांता नाम, है ना। वेदांत में अगर विधि नहीं होगा तो न तादृग आत्मबोधकत्वम, क्या? तो आत्मा का बोधक वो नहीं रहेंगे। तादृग मतलब कृत अकृत असंबंधी, ऊपर लिखो। तादृग का अर्थ क्या? वेदांत में विधि नहीं है ऐसा आप कहते हो ना, तो कृत अकृत संबंधी आत्मबोधकत्व नहीं हो गया। कृत अकृत संबंधी आत्मबोधक नहीं रहेंगे, यह आशंका है। क्या है? अगर वेदांत में विधि नहीं होगी, है ना, तो न तादृक कृत अकृत असंबंधी आत्मा है ऐसा बोधन करने वाले वो नहीं रहेंगे, है ना। न तादृक आत्मबोधकत्वम इति आशंक्य। स्वल्प विराम। पुरुषस्य कर्तव्य अभिमुखी करणार्थत्वाद विधेः, है ना। क्या बोल रहा है? एक बात हो गया, क्या हो गया? विधि नहीं होगा तो वेदांत कृत अकृत असंबंधी आत्मा है ऐसा बोधन नहीं करेंगे, यह आशंका है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं? विधि का काम क्या है? कर्तव्य अभिमुख करना, है ना। विधि का काम क्या है? पुरुष कर्तव्य अभिमुख। हाँ, पुरुष कर्तव्य अभिमुखीकरणार्थत्वम विधि। स्वल्प विराम किया। पुरुष को कर्तव्य के अभिमुख करने के लिए ही विधि होता है। स्वल्प विराम। यह आत्मज्ञान अभिमुखीकरणार्थम विधि स्वरूपस्य अर्थवादस्य सत्वात्, क्या? यहाँ आत्मज्ञान के अभिमुखीकरण के लिए विधि स्वरूपस्य, विधि स्वरूप का अर्थवाद है सत्वात्। स्वल्पविराम। स्वरूप बोधकस्य तत्पर वाक्यस्यापि सत्वात्, स्वरूप को बोधन करने वाले तत्परक वाक्य भी होने से। स्वल्पविराम। नैवम इति उत्तरम आह न बोधयति न बोधयति इति चेत, क्या? न बोधयति इति चेत, ये कौन बोल रहा है? ये पूर्व पक्ष ही बोलता है। क्या? कि तुम अगर बोलेंगे कि बोध करता ही नहीं है ना। क्या शंका क्या है? विधि अगर नहीं होगे, वेदांत के लिए विधि नहीं होगे, तो कृत अकृत संबंधी
वेदांत बोधक नहीं होगा, है ना। तो क्यों स्वल्परम किया? विधि क्या होता है? पुरुष को कर्तव्य का अभिमुखीकरण अर्थात विधि है, विधिकरण के लिए होता है। यहां तो आत्मज्ञान के अभिमुखीकरण के लिए विधि स्वरूप से अर्थवाद से सत्वाद, आत्मज्ञान अभिमुखीकरण के लिए विधि स्वरूप अर्थवाद, विधि का जिसका स्वरूप है ऐसा अर्थवाद भी है। इसलिए स्वरूप बोधक तत्पर वाक्यस्यापि सत्वाद, स्वरूप को बोधन करने वाले तत्पर वाक्यस्यापि सत्वाद, न बोधयति नैवम इति उत्तरम न बोधयति एव इत्यादि नाम, न बोधयति एव इति चेत, तो उसका उत्तर दिला क्या? न बोधयति न सम आत्मा विद्यात् प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा उपसंहार किया है। तो बोधन नहीं कैसा कह रहे हो? बोधन होता है, आत्मा का बोधन होता है। उपसंहारात इति अनेन तत्सहचरितत्वम् आत्मा वा इदम, उद्धरण चिन्ह, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत् इत्यादि उपक्रमादि तात्पर्य लिंगम सूचयति। उपक्रमादि, उपक्रम किया ना, आत्मा वा इदम अग्रे आसीत्, ये उपक्रम है, शुरुआत की है ना। तात्पर्य लिंगम सूचयति कशाने? उपक्रम उपसंहार है ना, अभ्यासों, अपूर्वता, उपक्रम उपसंहार उपक्रम उपसंहारो अभ्यासों अपूर्वता च, और दो है कोई फल और अर्थवाद। हाँ, उपपत्ति अर्थवाद फल। उपपत्ति अर्थवाद नीचे लिखा है क्या? नहीं, फिर इधर प्रस्तावना में दिया है। हाँ, बर लिखो, फिर सबको लिखो। उपसंहार मतलब उपक्रम भी है ना। उपक्रम कैसा है? इदमेव अयम आत्मा इदम अग्रे आसीत, है ना। तो उपक्रम भी किया है। फिर बाद में तद आत्मान एव अवेत, उद्धरण चिन्ह, तत्वमसि, उद्धरण चिन्ह, इतम एवं आदि वाक्यानां तत्परत्वात्, तत्परत्वात् मतलब क्या? आत्मज्ञान परत्वात्। क्या? आत्मज्ञान परत है। और उत्पन्न च ब्रह्मात्म विज्ञान से अवध्यमानत्वात्, क्या? जो उत्पन्न जो ब्रह्म आत्म विज्ञान है वो बाध्यमान नहीं है। न अनुत्पन्नम, उत्पन्न नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। वो भ्रांति है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या? भ्रांतम वा इति शक्यम वक्तुम, तो फिर भ्रांतम मतलब यथार्थम एवं ज्ञानम उत्पन्नम। बोध करता नहीं है ऐसा नहीं है। तो बोधयति एवं सम आत्मा विद्यात् प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा उपसंहार किया है।
आत्मा वेदम अग्रे आसीत, ये क्या है, उपक्रम किया है। तथा आत्मानमेव अवेद, ये फल भी बता दिया। तत्वमसि, ये भी बता दिया, आवृत्ति किया। इत्यादि व्याख्यानाम तत्परत्वा, तत्परत मतलब आत्मज्ञान परत्वा। और जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न च ब्रह्म आत्म विज्ञान से अबाध्यमानत्वात्, क्या उत्पन्न जो ब्रह्म ज्ञान है उसका बाद भी नहीं होता है। स्वल्प विराम करो। न अनुत्पन्नम मतलब उत्पन्नम, क्या ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते, अथवा जो उत्पन्न हुआ है वह भ्रांत है ऐसा ही कहना शक्य नहीं। तो वो क्या कह, यथार्थम एवं ज्ञानम, वो ज्ञान कैसा होता है, यथार्थ ही होता है। तो फिर बोलते हैं विदुष प्रयोजना भावात न कर्मणि प्रवृत्ति, ये तुमने कहा ना, क्या विद्वान को प्रयोजन न होने से, हाँ, कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना, ये तुमने कहा है ना, क्योंकि प्रयोजन नहीं है। विद्वान की कर्म की प्रवृत्ति क्यों होगी, अरे कोई प्रयोजन होगा तो ना, इष्ट प्राप्ति निवृत्ति, ऐसा कोई है क्या, नहीं है। तो फिर क्या है, प्रयोजना भवात न कर्मणि प्रवृत्ति, उदाहरण चिन्ह इति उक्तम, है ना, तुमने कहा ना, तो फिर त्याग में भी प्रवृत्ति क्यों होगी, क्या प्रश्न क्या किया, कर्म में प्रयोग नहीं है तो कर्म त्याग में प्रवृत्ति क्यों होगी, है ना, प्रयोजन नहीं है। स्वल्परांतरी तत्यागे अपि प्रयोजन अभावात्, स्वल्पराम तत्रापि न प्रवृत्ति स्यात् इति शंकते, कैसे, त्यागे अपि प्रयोजना भाव तुल्यत्वम इति चेत, अतः त्यागे अपि प्रवृत्ति न स्यात्, क्या त्यागे अपि प्रयोजना भावस्य तुल्यत्वात्, त्यागे अपि न प्रवृत्ति, है ना, इति चेत न कृतेन यह कश्चन इति स्मृते, ऊपर लिखो नैव तस्य अकृतेन अर्थो, क्या कहा ना, प्रमाण दिया ना, अकृतेन मतलब कार्य न करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। न तस्य कृतेन अर्थो ना कृतेन, है ना, है ना, तो लिया ना, लिखा ना, प्रमाण लिखा ना, नैव तस्य अकृतेन अर्थो कुतश्चन इति स्मृते हैं। ये आऊहु, क्या स्वल्पराम उद्धरण चिन्ह में विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानम एवं कुर्यात्, है ना, जो लोग बोलता है कि जान करके व्युत्थान में जाना चाहिए, विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानम एवं कुर्यात्, उनमें भी क्या होगा, व्युत्थान मन उससे उठना चाहिए, क्या ब्रह्म को जान लिया ना तो संसार से उठना चाहिए, मोह मोड़ना चाहिए, तो इसमें भी अर्थ नहीं होगा ना, क्या ये आहुर विदित्वा ब्रह्म
व्युत्थानम एवं कुर्यात उद्धरण चिन्ह इति पूर्णविराम तेषाम अपि एष समानो दोष क्या प्रयोजनम नास्ति प्रयोजना भाव इति दोष कौन सा उनका कोई प्रयोजन नहीं है ना जो व्युत्थान उठने का कोई प्रयोजन नहीं है ना व्युत्थान मतलब संसार से मोह मोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है ना व्युत्थाय भक्ष भिक्षा भैक्षचर्यम चरंती ऐसा वाक्य है क्या संसार से मुख मोड़ करके भिक्षा लेकर के क्या करता है चले जाते नहीं हमको कुछ नहीं करना याहू विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानम एवं कुर्यात है ना उद्धरण चिन्ह तेषाम अपि ऐसा समान उनको भी ये समान दोष है क्या दोष है प्रयोजनाभाव ये समान दोष कोष्टक में लिखो क्या दोष कौन सा प्रयोजनाभाव इति आगे चलो इति चेत प्रश्न चिन्ह पैराग्राफ बदल पैराग्राफ बदल दिया ये सब पूर्व पक्ष ग्रंथ है ना नो ऊपर लिखो व्युत्थान ये कोई अरे भाई नांदणं म्हणजे काय बाईच्या दृष्टीने नांदणं म्हणजे काय नवऱ्याची सगळी सेवा करणं ना उष्टी रांधा वाड़ा उष्टी काढ़ा है ना ये है ना नांदत नहीं म्हणजे काय ये कुछ नहीं कर रही है ना है ना पति का ये काम नहीं कर रही है मतलब क्रिया और अक्रिया न नाना म्हणजे क्रिया न करना ना है ना उसी तरह व्युत्थान का अर्थ क्या संसार से मुख मोड़ना संसार करना मतलब क्या करना अरे संसार करने का कितना अर्थ होता है पति पत्नी को पूछो समझ में आया बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है ना तो फिर उससे मुख मोड़ना इसका अर्थ क्या है हाँ क्रिया को जो संसार करने के लिए जो क्रिया करने पड़ते हैं वो सारे क्रिया न करना ना यही तो व्युत्थान है ना लिखो फिर व्युत्थान का अर्थ व्युत्थान न काचित क्रिया क्या लिखेंगे न काचित क्रिया स्वल्पेन प्रत्युत औदासीन्येनावस्थानम उदासीन रूप से रह जाना यही है ना कुछ करना नहीं होता है ना क्या व्युत्थानम कुर्वन्ति मतलब बढ़ जाते नहीं करना है हमको नांदायला गेलेली स्त्री है ना पति के पास गई हुई कितना काम करती है और मार में आ जाएगी तो बैठ जाते नहीं कुछ नहीं करना है पति का है ना तो व्युत्थान क्या है नकाचित क्रिया प्रत्युत औदासीन्य न अवस्थान ये समझ में आया क्या व्युत्थान का अर्थ क्या है मुख मोड़ना मतलब जो करना है वो नहीं करना न स्वल्पनाम अक्रिया मात्रत्वात् व्युत्थानस्य है ना व्युत्थान कोई व्यापार नहीं है ना
मुंह मोड़ना मतलब जो करना है वो न करना ना, क्या है, उदासीन रूप से रह जाना है ना। मुख मोड़ना मतलब क्या है, करना है वो नहीं करना। अब क्रिया व्यापार नहीं होता है, कोई नहीं व्यापार होता। चलना फिरना क्या है, व्यापार होता है ना। वो कुछ नहीं करना है, अव्यापार हो गया ना। अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थान से अविद्या निमित्तो ही प्रयोजनस्य भावो स्वल्पविराम न वस्तु धर्म स्वल्पविराम सर्व प्राणीनाम तदर्शनात्। तदर्शनात् मतलब प्रयोजनस्य दर्शनात्। प्रयोजन का अस्तित्व कब दिखेगा, अविद्या होगी तो ना, क्या, अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव। भाव मतलब सत्वम, अस्तित्वम लिखो। भाव मतलब सत्वम, अस्तित्वम। अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भावो। भाव मतलब सत्वम, अस्तित्वम, स्वल्पविराम। वो कोई वस्तु का धर्म है, अभाव ये कोई वस्तु का धर्म है, न वस्तु धर्म। क्यों, सर्व प्राणी नाम दर्शनात् कस्य प्रयोजन से, है ना। सब प्राणियों में अविद्या निमित्त प्रयोजन दिखाई देता है। वो वस्तु का धर्म नहीं है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु आत्मा नहीं है। सर्व प्राणी नाम तदर्शनाम प्रयोजन तृष्णया च प्रेर्यमाणस्य वांग मन कार्य प्रवृत्ति दर्शनान, है ना। जानाति इच्छति यतते, है ना, ये क्रिया है ना। तू उसी तरह प्रयोजन तृष्णायाच प्रेर्यमाणस्य, जो प्रेरित होने वाला है वो किससे प्रेरित होता है, कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। और तृष्णा हो तो प्रयोजन तृष्णाया, तृष्णया प्रयोजन की तृष्णा से, है ना। प्रयोजन से तृष्णया, प्रयोजन की तृष्णा से प्रियमाणस्य। वाणी का कार्य तो ये लाओ, हमको लाओ, वाणी। मन वो ले रहा है, हमको नहीं दे रहा है। मन, वांग मन कार्यम, हस्त पानी पात सबका कार्य दिखाई देता, दौड़ करके जा करके लेके आ जाएगा। कैसा दिखता है ना। कब, प्रयोजन और तृष्णायाच प्रियमाणस्य वांगमन कार्य प्रवृत्ति दर्शनात् स्वल्पविराम। कैसा, काय काय म्हटलंय, सो अकामेत जाया में स्यात्, मेरी पत्नी हो जाए ऐसी उसने इच्छा की ना, फिर इच्छा की ना तो फिर प्रयत्न करेगा, यत्न करेगा। स्वल्पविराम सो अकामेत जाया में स्यात् इत्यादि नाम पुत्र वित्तादि पांत लक्षणम काम्यमेव। ये कामना से क्या किया, पुत्र वित्त आदि सब जो है ना, दैव वित्त, ये पांत लक्षणम काम्यम क्या है, काम्यमेव कर्म। कैसे, वे ये साध्य साधन लक्षण ऐषणे एवं, साध्य भी ऐषणा है और उसका साधन भी क्या ऐषणा है। साध्य की ऐषणा हो तो साधन की ऐषणा हो जाएगी। इसलिए उभेयी एते साध्य साधन लक्षणे ऐषणे एव इति वाजसनीय ब्रह्मणे अवधारणात्। वाजसनीय मतलब बृहदारण्य अवधारणा of
अविद्या काम दोष निमित्त जिसका है ना, नीचे टीका में देखो, एवं क्रिया का हेतु बता दिया ना, क्या कामना है ना, अज्ञान है ना, प्रयोजन तृष्णा से प्रेरियमान होता है ना, अधोरेखा करो अथवा लाल करो, है ना। एवं क्रिया हेतु प्रदर्श स्वल्पविराम, टीका में देखा, इस तरह क्रिया के हेतु का प्रदर्शन करके तद अभावात एवं विदुष क्रिया भाव अयत्न सिद्ध इति आहो। क्या कहा? क्रिया का हेतु क्या है? प्रयोजन तृष्णा ना, क्या प्रयोजन की तृष्णा, यही क्या है? या प्रयोजन और तृष्णा, यही क्या है? प्रवृत्ति का हेतु है ना, क्रिया हेतु है प्रदर्शन। तो प्रयोजन और तृष्णा नहीं होने, तद अभावात मतलब प्रयोजन तृष्णा अभावात विदुष क्या होगा? क्रिया भाव, वो कैसा है? यत्न सिद्ध। क्रिया का अभाव करने के लिए यत्न करना नहीं होता है, तो यत्न किसको करना पड़ता है? बराबर ना, यत्न कौन करेगा? क्रिया करने वाला यत्न होगा। गलती किसकी होगी? बोल किसको लगेगा? है ना, बदनामी किसकी होगी? करने वाले की ना, है ना, करने वाले का ही होगा ना। डांट किसको पड़ेगी? करने वाले को डांट। जो बोलेगा हम नहीं, हमको करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं, हम जाते, अब इसको डांट पड़ेगी? नहीं, है ना। अब वो बोल रहा है कि नहीं, हमको पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारा अधिकार हमको बोलने के लिए नहीं है। तुम बोलते ही बिस्तर उठा दो, अभी उठा के चले जाते, अब इसको तुम क्या कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, तो फिर किसको करना? किसको डांट पड़ेगी? फटकार किसकी होगी? बदनामी किसकी होगी? आरोप किस पर होगा? क्रिया करने वाले पर ही होगा। और इसको कुछ करना नहीं है तो फिर इसके ऊपर आरोप नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्रिया करने वालों को यत्न करना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ती है। अक्रिय को चेष्टा कोई है ही नहीं ना, क्रिया ही नहीं उसमें। एवं क्रिया हेतु प्रदर्श, क्रिया हेतु क्या? ऊपर लिखो, तृष्णा है ना, प्रदर्श तद अभावेन, तद मतलब प्रयोजन तृष्णा अभावेन विदुष क्रिया भाव कैसा? अयत्न सिद्ध। तो ऊपर लिखो, विदुष क्रिया भाव अयत्न सिद्ध। क्यों? व्यापार जन्यत्वा भावात। क्रिया भाव क्या है? व्यापार जन्य नहीं है ना, क्रिया व्यापार जन्य होती है। क्या? क्रिया व्यापार जन्य होती है, ये व्यापार जन्य नहीं होते। क्रिया भाव मतलब कर रहा और नहीं करना ना, हो गया। अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन कार्य प्रवृत्ति, काया वाचा मन की प्रवृत्ति केवल क्या? अविद्या काम दोष निमित्त से ही होते। अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन काय प्रवृत्ते हैं पांक्त लक्षणाया। उसका लक्षण क्या? पांक्त। पांक्त लक्षण की यहाँ तारका करो, की तारका? पांक्त मतलब
पंक्त मतलब 5 से होने वाला। नीचे देखो 2 नंबर में, जाया पुत्र दैव दैव वित्त 3, मानुष वित्त 4 और कर्म। क्या पंक्त लक्षण समझ में आया? पंक्त लक्षण क्या? जाया जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त और कर्म। ध्यान में रखेंगे, बरोबर? जाया पुत्र 2 जाया पुत्र दैववित्त दैव वित्त मानुष वित्त और कर्म, स्वकर्म है ना। बोलो भाई, पंक्त कर्म कैसा? जाया पुत्र दैव मानुष वित्त दोनों, दैव वित्तम मानुष वित्तम कर्म, जाया पुत्र दैव वित्तम मानुष वित्तम कर्म, ये पंक्त कर्म होता है। हो गया? पंच संख्या योगेन गौण्या वृत्त्या और पंक्ति छंद संबंध उपचारात पंचाक्षरा पंक्ति पंक्तो यज्ञ इति श्रुतेर। क्या? पंचासंख्य योगेन गौण्या वृत्त्या पंक्त पंक्ति छंद संबंध उपचारात पंक्त। पंक्त का अर्थ है, पंक्त की बात बताई है ना। पंक्त क्यों कह रहा है? पंच संख्या योगेन गौण्या वृत्त्या, पंच संख्या का योग है। कौन से 5? जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त कर्म, है ना। और पंक्ति छंद का संबंध होने से कैसा? पंचक्षरा पंक्ति पंक्तो यज्ञ, 5 अक्षर वाली पंक्ति छंद होता है। पंक्तो यज्ञ उद्धरण चिन्ह श्रुति है। पंक्त लक्षणाया इति अनंतरम अनुपत्ते उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये जोड़ना चाहिए। अनुपत्ते पंक्त लक्षणाया वांगमन काय प्रवृत्ते अनुपत्ते क्यों विदुषो अविद्याया दोष अभावात अनुपत्ते स्वल्पराम। व्युत्थान क्या है? क्रिया अभाव मात्रम व्युत्थानम स्वल्पराम। न तू यागादिवत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम। क्या? कौन? व्युत्थान। व्युत्थान क्या होता है? क्रिया का अभाव मात्रम व्युत्थान। कैसा? न तू यागादिवत अनुष्ठेय रूप भाव मात्रम। हो गया ना। तच्च विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम एष्टव्यम। क्या? वो तो क्या होता है? विद्यावान जो है पुरुष का वो धर्म होता है ना। तो उसका प्रयोजन न प्रयोजनम एष्टव्यम, उसका प्रयोजन
पुरुष धर्म मतलब पुरुष स्वभाव इत्यर्थः। अज्ञान कार्यस्य अज्ञान निवृत्तो अयत्नत एव निवृत्ति, ये दृष्टांतम क्या इसका प्रयोजन देखना नहीं चाहिए। क्यों क्यों प्रयोजन देखना नहीं चाहिए? अज्ञान कार्य अज्ञान निवृत्तों अयत्नत एव निवृत्ति ना। अज्ञान कार्य की, अज्ञान कार्य किससे होगा? अज्ञान से। अज्ञान निवृत्ति में अज्ञान कार्य की भी निवृत्ति है, इसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। किसको यत्न करना पड़ेगा? अज्ञान निवृत्ति के लिए यत्न, श्रवण मनन निधिध्यासन यत्न कर। मगर अज्ञान का कार्य, उसके लिए क्या यत्न करेगा? नहीं करना पड़ेगा। अज्ञान निवृत्ति होगी, अज्ञान का कार्य भी निवृत्ति हो गया। अब सच पुरुष धर्म इति पुरुष स्वभाव इति, वो पुरुष का स्वभाव होने से न प्रयोजनम अन्वेष्टव्यम, वो प्रयोजन नहीं मानना चाहिए। नहीं तमसी प्रविष्टस्य उदिते आलोके यद गर्त पंक कंटकादि अपतनम तत्किम प्रयोजन इति प्रश्नार्हम। क्या? तमसी प्रविष्टस्य, अंधकार में जो प्रविष्ट हो गया, अब सूर्य उग गया, है ना। तमसी प्रविष्टस्य उदिते आलोके यत गर्त पंक कंटकादि अपतनम तत्किम प्रयोजनम, ये प्रश्न करना है ना। ये प्रश्न योग्य होगा क्या? देखो भाई, रात में अंधार था, है ना, इसलिए वो कांटे में गिर गया, बावड़ी में गिर गया, कीचड़ में फंस गया, है ना। अब आलोक हो गया, है ना, तब उसको समझ में आ गया कीटक का, ये कीचड़ कहाँ है, बावड़ी कहाँ है ना, कंटक कहाँ है। तो अब गिरेगा क्या? तो अब जो नहीं गिरता है ना, उसका प्रयोजन क्या है? ये प्रश्न योग्य है क्या? क्या आलोक हो जाने पर, है ना, न गिरना वो उसका धर्म है ना। मूर्ख होगा तो गिरेगा ना, है ना। आलोक हो जाने पर, सब दिखने पर, पंख में न फंसना, कांटे में न गिरना, ये तो उसका स्वभाव है ना, है ना, स्वभाव है। उसके लिए प्रयोजन क्या है? ऐसा थोड़ा ही बनेंगे, वो कैसा उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। आलोक हो जाने पर क्या, कोई भी पंख में कांटे में इसमें नहीं, मूर्ख होगा तो गिरेगा, है ना। मगर सयाने व्यक्ति तो टालते चला, अरे बावड़ी है चलो दूर हटो, ए कांटे दूर हटो, कीचड़ है दूर हटो, है ना। समझ के उसमें फंसेंगे नहीं, है ना। तत्किम प्रयोजन इति प्रश्नार्हम न प्रश्नार्हम, उसका प्रश्न नहीं कर सकते। नहीं गिरता, इसका क्या प्रयोजन? अरे ऐसा थोड़ा ही है। तो प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष, पैराग्राफ बदल दो। व्युत्थानम तरीय अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम। क्या? तो व्युत्थान तो क्या है? अर्थ से ही प्राप्त है ना। क्या? ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान का कार्य नष्ट ही होगा ना, है ना। तो अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाना, यही तो व्युत्थान है।
अज्ञान का कार्य क्या है? प्रवृत्ति ना, है ना, प्रयोजन तृष्णा, यही तो प्रवृत्ति का अंग है ना। और प्रयोजन तृष्णा किससे? अज्ञान से। अज्ञान नष्ट हो गया तो प्रवृत्ति प्रयोजन तृष्णा समाप्त होगी, तो फिर प्रवृत्ति समाप्त होगी तो उसका धर्म बन गया ना, अभाव का अधिकरण वो बन गया ना, है ना, वो उसका है। तब उसके लिए प्रयत्न क्या करना है? तू बोलता है व्युत्थानम तर्य अर्थ प्राप्तत्वात्, व्युत्थान तो अर्थ से प्राप्त है ना। परिश्रम किसके लिए करना पड़ेगा? प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ज्ञान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मगर अज्ञान कार्य की निवृत्ति के लिए प्रयत्न क्या करना पड़ेगा? वो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। अज्ञान को हटा दिया, अज्ञान का कार्य सब हट जाता है। तो फिर संसार से हट जाना चाहिए। व्युत्थान, व्युत्थान तरी अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम्। व्युत्थान तो फिर व्युत्थान मतलब वैराग्य, संसार से उठना, संसार से दूर हो जाना, इसको व्युत्थान कह रहे। अक्रिया मात्र व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्वात्, उसके लिए क्या है करना? चोदनार्ह, चोदनार्ह मतलब वैदिक उपदेश करने की जरूरत नहीं। क्या पूर्व पक्ष ने शंका किया ना, व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम् इति। प्रश्न चिन्ह गार्हस्थ्ये चेत् परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वत आसनम न तो अन्यत्र गमनम इति चेत। क्या 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 व्युत्थानम अर्थ प्राप्त सी है, अगर उसके लिए क्या करना है? उपदेश की जरूरत नहीं है। गार्हस्थ्ये चेत ब्रह्म विज्ञानम, गृहस्थ होने पर अगर पर ब्रह्म विज्ञान हो गया, तत्रैव अस्तु अकुर्वता आसनम, तो वहां गृहस्थ में ही रहे ना। क्या गृहस्थ में मिल जाएगा ना। अरे व्युत्थान का मतलब क्या है? व्युत्थान का अर्थ क्या है? अक्रिय मात्रत्वम व्युत्थानम। नहीं, करना है वो न करना, सीधे भाषा में क्या है ना। कुछ भी नहीं। तो गृहस्थ्य में ब्रह्म विज्ञान हो गया तो फिर क्या हो गया? गृहस्थ का कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो जो कहें भाई बहन पिता पुत्र ये सारे जो कर्तव्य है वो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, हमको नहीं करना है ना, है ना। करते हुए गारस्थ में रहना, न करते हुए गारस्थ में रहना, ये फर्क समझ में आ रहा है? उसमें कुछ फर्क है या नहीं है? एक ही गार्हस्थ में है, मगर करता हुआ गार्हस्थ में है, कर्तव्य करता हुआ गार्हस्थ में है, कर्तव्य न करता हुआ गार्हस्थ में, दोनों फर्क है कि नहीं? पूर्व पक्ष ने क्या कहा? ब्रह्म विज्ञान से व्युत्थान हो जाता है, संसार से मोह मोड़ता है। और व्युत्थान का मतलब क्या? करने योग्य न करना। औदासेन स्थानम अवस्थानम, औदासेन अवस्थानम ना। तो गार्हस्थ में करने वाले क्रिया न करके गार्हस्थ में रह सकता है कि नहीं? है ना, है ना। तो व्युत्थान का अर्थ संन्यास नहीं हो सकता है। क्या व्युत्थान का अर्थ संन्यास नहीं हो सकता। व्युत्थान मतलब अक्रियत्वम ना, संसारे अक्रियत्वम, संसार में क्रिया करके रहता था, अब संसार में ही रहेगा क्रिया न करते हुए, आपको क्या आपत्ति है ना। इसको भी व्युत्थान कहने में क्या अड़चन है?
वित्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनारहम, इसके लिए उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं। और गार्हस्थ्ये चेत परम ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वत आसनम स्वल्परा न ततो अन्यत्र गमनम इति चेत प्रश्न चिन्ह। प्रश्न क्या? विदित्वा व्युत्थाय भैक्षचर्यम चरंती, ऐसा है ना, मन में चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, आसरा अपना नहीं कर जाते हैं, तो दूसरी जगह चले गए ना, है ना। तो बोलता है ऐसा नहीं, ऐसे क्यों करें, गार्हस्थ में ही रहेगा ना, मगर क्रिया न करते हुए रहे, है ना। न ततो अन्यत्र गमनम इति च, ततो अन्यत्र गमनम मतलब गृह अन्यत्र गमनम, क्या लिखो, गृह अन्यत्र गमनम, व्युत्थाय विदित्वा वित्थाय भैक्षचर्यम चरंती, ये नहीं, घर में ही रहेगा, खाएगा पिएगा ना। प्रश्न चिन्ह। वो पूछ रहा है, अरे तुमको क्या कहते हैं, क्रिया करके ही क्रिया में कष्ट हो रहा है ना, इसलिए क्रिया न करने की इच्छा हो रही है ना। वहां ब्रह्म ज्ञान हो गया तो हम क्या कहेंगे, क्रिया न करते हुए ही गार्हस्थ में रह जाएंगे। अरे क्रिया न गार्हस्थ में रहेगा ना तो क्रिया करके नहीं रह सकते, क्रिया न करते हुए नहीं रह सकते, है ना। माँ बाप तुमको 2-4 दिन खिलाएंगे, कुछ काम न कर, तीसरे दिन बोलेंगे क्या करेंगे, खुरपनी करायला चल, पीक कापायला चल, ये क्यों नहीं जाते, इतना मैं बोल रहा हूँ उनको, उन लोगों को इतना मैं ठोक रहा हूँ, है ना, नहीं जाते, मालूम है ना। तो फिर गार्हस्थ में तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रिया करने ही पड़ेंगे। तुम बोलेंगे देव देव मैं करूंगा, वो तुमको देव देव करने नहीं देंगे, चाल खुरपी के, ऐसे ही कहेंगे ना, बिड़ा गे ऐसा ही कहेंगे ना। और वो कहता है क्या, उसकी मनीषा क्या है, मैं क्रिया तो नहीं करूंगा मगर कहाँ रहेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, वही बता रहे हैं न, ऐसा नहीं कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर क्रिया न करते हुए मैं गार्हस्थ में भी नहीं रहूंगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। गार्हस्थ में रहने जो है ना, तुमको क्या माना है, क्या है, न काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थस्य, क्या कहा, गार्हस्थ के में रहने की तुझे जो इच्छा हो रही है ये काम प्रवृत्त से है, क्या, काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ से, लाल करो भाई, है ना। नीचे दीजिए, टीका दिया है, नीचे टीका दिया है, गार्हस्थ शब्दे न, क्या है, गृहस्थो अहम इति अभिमान पुरस्सरम पुत्र वित्त आदि अभिमान उच्चते, लाल करो, यही तो है ना। उत गृहस्थ लिंग धारणम, गृहस्थ लिंग क्या है, वही तो वारकरी का वेश है, हाँ है ना, वारकरी का वेश है ना, धोतर कुर्ता टोपी, अंदर कौन हो
चोटी बस है ना, माळा वगैरह। माला गंध, यही ना, यही है ना, यही तो गृहस्थ का वेश है ना। तो बोलते हैं अथवा गृहस्थ लिंगम, केवल गृहस्थ का लिंग होना या अभिमान पूर्वक गृहस्थ हम अभिमान पुरुष पुत्र वित्त आदि सबको संभालना, तो ये भी है ना। लाल करो काम प्रयुक्तत्वात् गृहस्थस्य स्वल्पनाम एतावान वै काम उद्धरण चिन्ह, ऐसा कहा गया, श्रुति है। इति स्वल्पनाम उभेयी एते एषणे, क्या साध्य साधन लक्षण उभेयी एषणे एव उद्धरण चिन्ह।